51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्पाद एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। थोक विक्रेता एक दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को 30.09 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया। तो उत्पादक में ऐनक का लागत मूल्य क्या है? इस सब क्वेश्चन को जब लागत मूल्य पूछता है तो उसको एक्स मान लेते हैं। एक्स मानने के बाद अब बनाते हैं, लाभ कहेगा तो जोड़ का 118 कर दिए, बटा में 100, फिर कह रहा है लाभ 20%, 120 बटा में 100, फिर कह रहा है अब कुछ नहीं कह रहा है ना, फिर कह रहा है कि उसको 150 वही ऐनक ग्राहक को 30 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया। इसको फिर 25% लाभ कमाना, 125 बटा में 100, और फिर कितना लाभ हो रहा है, सॉरी कितना बेच रहा है 30.09। इसको उड़ाएंगे तो कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, 1 0 सी कट गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 25 बार में ई कट गया, अब 25 चौके 100 ई कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से कटेगा ये 59 बार में, 3 से कटेगा 1 0 0 3 बार में, आई 59 से कटाइएगा तो 59 एकम 8, फिर 59 7 17, एक्स बराबर कितना होगा आंसर? वो 17 रुपया आंसर हो गया। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपया दिए तो ए ने रेडियो का क्या मूल्य दिया? मतलब ए के बारे में पूछ रहा है। मान लीजिए ए खरीदा है 100 रुपया में, 100 रुपये में खरीद लिया, उसको मिल रहा है 120% लाभ, 120 बटा में 100, फिर क्या हो रहा है, फिर बी ने सी को फिर 25% लाभ दिया, 125 बटा में 100, फिर सी उसको कितना रुपया दिया? तो 225 रुपया दिया। कटा दीजिएगा, ई 0 से कट गया 5 6, ई कटेगा 25 चौके 100, और 25 5 125, 25 5 से ही कटेगा 5 चौक 20, 50 25, 2 दूनी 4 कटेगा, और 2 3 6 कटेगा, ई 15 बार में कटेगा, x बराबर 5 दूनी 10 और 15 दहा 150 आंसर हो जाएगा, 150 आंसर हो गया। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, तो राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपया दिए हो तो राम ने गाय कितना में खरीदा है? राम के बारे में पूछ रहा है। राम ने कितना में खरीदा? राम 100 रुपये में खरीदा होगा, उसको बेचा होगा 20% लाभ, तो 120 बटा में 100, फिर रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेचा है, 125 बटा में 100, फिर रहीम रॉबर्ट कितना दिया उसको रुपया? 900 रुपया दिया। ऐसे ही सब क्वेश्चन बनेगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 25 से ही कट गया, 25 चौके 100 कट गया, 15 छक्का 90 कट गया, x बराबर 15 चौके 60, यानी 600 आंसर हो गया। कितना आंसर? 600 आंसर हो गया। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया। तब ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% हानि बेच दिया तथा सी ने इसे 10% लाभ पर बेच दिया। तो 1188 रुपये में बेचा सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया। तो ए ने रेडियो कितना रुपये में खरीदा होगा? ये मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा होगा, बेचा है उसको। देखिए ए ने एक रेडियो खरीदा था, इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया। यहाँ पर खरीदा है कुछ मान लेते हैं, सीपी कितना है 100 रुपया, मरम्मत पर खर्च किया कितना? 110 रुपया मरम्मत पर खर्च किया। सीपीए में जोड़ाता है, जोड़ दिया 110 रुपया, x प्लस 110 रुपया, ये क्रय मूल्य हुआ, और इसको बी को 20% लाभ पर बेच दिया, 120 बटा में 100, फिर सी ने बी ने सी को 10% हानि में बेच दिया, तो 90 न हो जाएगा, 100 में से 10 गया 90 बटा में 100, फिर सी ने इसे 10% लाभ पर बेच दिया।
सीओ कोनो को बेच दिया 10% लाभ पर, तो 110 बटा में 100 बराबर 1188 रुपया। अब इसको कटाइएगा, ई जीरो से ई कट गया, एगो से भी कट गया, पूरा जीरो समाप्त हो गया, एगो जीरो से ई कट गया, कटाइए तब ई कट जाएगा सर। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 2, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, कट गया 9 से। अब ये भी कटना चाहिए, देखिए 11 से भी कटेगा, 11 में 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 से 12 कट गया। अब नीचे क्या क्या बचा है, तो नीचे क्या बचा है x प्लस 110 और नीचे अब शायद कुछ 10 और 1000 बचा है, 1000 इधर एक ही बचा है ना, कट गया तो एक बचता है। x प्लस 110 इजक्वल टू 1000, ई घट जाएगा इधर जाकर 1000, हमें से 110 घटाइएगा, 10 में से गया 9 और 9 में से गया 890। आंसर कितना में खरीदा होगा, तो 890 में खरीदा होगा। 55 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेची, बाबू ने भी उसे 10% लाभ पर चंदर को 60 रुपया 50 रुपये में बेच दिया। अरुण ने वस्तु कितना रुपये में खरीदा था, सब वैसा ही क्वेश्चन है। अरुण ने उसको 100 रुपये में खरीदा होगा, बेचा है कितना में 10% में बाबू को, 110 बटा में 100, फिर बाबू ने उसको चंदर को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 110 बटा में 100 कितना रुपये में बेचा है, तो बेचा है 60.5 रुपया में, 60.5, इससे कट गया 100 से 100 कट गया, एगो जीरो खत्म। कितना बार में कटेगा, तो 11 5 55 आ 11 5 55, ये कट गया 11 5 55, x बराबर कितना, तो x बराबर 50 आंसर हो गया। अब 56 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ए के पास एक 10,000 की लागत पर, अब से पढ़ते, ए के पास एक 10,000 की लागत का मकान है, उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया, पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया, तो इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ। देखिए अब 56 नंबर को बनाते हैं। क्या कह रहा है कि ए के पास 1,000 रुपये लागत का मकान है, ए का क्रय मूल्य कितना है, ए का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है। अब बी को 10% लाभ पर बेच दिया, ई का किया ना, बी को 10% लाभ पर बेच दिया, 1 2 3 10% लाभ पर, 110 बटा में 100 कितना हुआ, 11 गुना करेगा तो 11, ई और 2 जीरो और बैठ गया, कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 1,000 का यहाँ पर लाभ, प्रॉफिट लिख रहे हैं 1,000, ध्यान दीजिएगा। अब आगे कह रहा है कि बी ने उसे वापस ए को 10% हानि बेच दिया। अभी बी का किया है, ए को दे दिया है, ए को दे दिया है, ये बेचा था 1100 रुपया में, 1100 रुपया में बेचा था, लेकिन बी फिर बेच दिया ए को कितना में, 10% हानि में, 10% हानि बेच दिया, तो 90 बटा में 100, जीरो से जीरो कट गया, 0 0, 11 9 99, 1 जीरो 2 जीरो। अब देखिए यहाँ से कितना उसको लॉस हुआ, तो 11,000 में से 999 घटाइएगा, दस में गया 9 में से 10 में 9 11, यहाँ से उसको कितना का लाभ हुआ, 1100 का, 1100 का यहाँ से लाभ हुआ। और उधर यहाँ पर देखिएगा इसका क्रय मूल्य थोड़े ना, ये तो बेचा है इतना में, तो इसमें से नहीं घटेगा, इसका मेन क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपया में से 10,000 रुपया में से इतना घटाइएगा, 9900 घटाइएगा, 0 में 0 और 9 में से 1 कट गया, 100 रुपया का इसका क्या हुआ, 100 रुपया का इसका, इन्हें से इसको 100 रुपया का लाभ हुआ और यहाँ से 1,000 का लाभ हुआ।
टोटल कितना लाभ हुआ? 1000 प्लस 100, 1100 रुपया का इसको लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 1100 रुपया का लाभ हुआ। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने अपना 10 लाख रुपया का मकान बी को 10% हानि पर बेच दिया। देखिए ऐसा दो को लेन देन में है ना। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया यदि उसे 10% कम पर 57 नंबर पढ़ना था। ए ने अपना 10 लाख रुपया का मकान बी को 10% हानि पर बेच दिया। बी ने वापिस इसे ए को 10% लाभ पर बेच दिया। तो इस लेन देन में क्या हुआ? ए को लाभ या हानि, या बी को, या बी के बारे में सोचना है। ए ने 10 लाख रुपए मकान को बेच दिया है। ए क्या किया है? 10 लाख था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 10 लाख को कितना में बेचा है? 10% हानि पर, तो 90 बाटा में 100 चाहे 10 90 बाटा, इसको कटाएंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट, कितना आया? 9 1 2 3 4 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 10 लाख था, एक और जीरो और बढ़ाते हैं, यहाँ पर भी एक और जीरो और बढ़ाते हैं। कितना में बेचा? 90,000। अब बी का इकाची हुआ, ये क्रय मूल्य हो गया। बी का क्रय मूल्य हो गया 3 2 5 3 2 5। बी का क्रय मूल्य हुआ और इसको कितना में बेच रहा है? 10% लाभ पर फिर इसको बेच दिया 110 बटा में 100। यहाँ से कितना रुपया का हानि, इसको हानि हुआ? तो 1 लाख रुपया का हानि हुआ। यहाँ से 1 लाख रुपया का हानि हुआ है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि 9 लाख को बी का किया ना, तो इसको फिर बेच दिया। कटा दीजिएगा तो कितना आया? 11 9 99, 1 2 3 4 गो जीरो, एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इतना रुपया में इका किया, इसको बेच दिया है। खरीदा कितना में था? 10 लाख में खरीदा था। 3 3 6 3 2 5 1 6, घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो 1 0 1 0 1 0 1 कट गया। यहाँ से इसका 1 लाख का हानि हुआ। यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ से 1 लाख रुपया का हानि हुआ, यहाँ से 10,000 रुपया का हानि हुआ। कैसे क्या किया? यहाँ से 110% में बेचिए दिया है, तो फिर भी यहाँ से भी ना हानि हुआ इसको, तो हानि हुआ तो घटा देते हैं। घटाइएगा तो 0 का 0 0 0 90, 90,000 रुपया का इसका हानि हो गया। किसका? ए का। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पर इसका देखिए लाभ हो रहा है। इसको यहाँ पर 1 लाख में खरीदा था, लेकिन यहाँ इसको 9 लाख 90,000 मिल गया। तो यहाँ से 10,000 उसको काची हुआ? लाभ हुआ। यहाँ 1 लाख हानि हुआ था, तो इसीलिए घटा दिए थे, तो 90,000 आंसर आ गया था। मतलब इस सबका बनाने का दोनों का तरीका, वो बनाने का तरीका है। क्या कर रहा है? दोनों ना 10% लाभ और हानि हो रहा है ना, तो 10 माइनस 10 गुने 10 बटा में 100 कीजिएगा। कितना हुआ? 1 0 से 1 0 कट गया, 9% हुआ। अब इसका 9% निकाल देंगे, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। 3 3 6, 9% डायरेक्ट निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। कट जाएगा, ये 9 5 4 0 आंसर हो गया। डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा। इसको भी ऐसे ही बना दीजिएगा। कितना है? 10% ना, तो 10 माइनस 10 गुने 10 बाटा में 100, कितना हुआ? यहाँ भी 9% होगा। 1,000 का 9% निकालेंगे। 1,000 का 10,000 का 9% निकालेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 का 9% निकालेंगे। दोनों लागू होगा, कटा देंगे। ये हो जाएगा आपका 9,000।
कितना का लाभ हुआ? रुकेगा, इसको बाद में बताते हैं। देखिए वो ऐसा ही बनाइएगा तो ठीक है आंसर। ये सब बनाइएगा तो थोड़ा इसमें भी कुछ झोल है, इसमें झोल है कि अगर पहले हानि देगा का उसमें पहले हानि देगा तो घटा देंगे, और पहले लाभ देगा तो जोड़ देंगे। ये झोल वाला है, ठीक है। ऐसे बेसिक से बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता और 14 रुपया कम पर बेचा जाता तो 25% लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? देखिए यहाँ से थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर कह रहा है कि एक रेडियो 16% लाभ पर बेचा गया होता, तो सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया। कितना बेचा गया? तो 116 रुपया। 16% लाभ पर 116 रुपया में खरीदा गया होता, और यदि 10% में कम पर खरीदा गया होता 90 रुपया। 90 रुपया कम पर खरीदा गया होता तो उसको 25% लाभ होता तो 125 बटा में 100। 25 5 125, 25 चौके 100। ये कीजिएगा तो 45, 225 बटा 2 करिएगा तो कितना आएगा? 1 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, और 2 पचे 10। ये 116 रुपया, ये 112.5 रुपया। अंतर कितना का हो गया? तो 3.5 का अंतर हो गया। 3.5 पर अंतर कितना दिया है? 14 रुपया दिया है, इसलिए 3.5 अगुने क्रय मूल्य 100 रुपया। काट देंगे, ये एगो और ऊपर चल जाएगा। 7 5 35, 7 दूनी 14, ई कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 200। आंसर हो जाएगा 400। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपया अधिक पर बेची होती तो उसे 7.5 रुपया का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऐसे ही बनाते हैं इसको भी। 59 नंबर था। सीपी कितना है? सीपी मानते हैं 100 रुपया। क्या कह रहा है? 25% लाभ पर बेची होती तो 125 हो जाएगा, और कितना 20% अधिक पर खरीदी होती तो 120 रुपया खरीदी होती, तो इस पर उसको 7.5 रुपया का लाभ होता है, यानी 15 बटा 2। 15 बटा 2 यानी 7.5 रुपया। तो 7.5 यानी 107.5 होगा नहीं, और आ जाएगा इधर, इसी कट गया। कटाएंगे तो 25 चौके 100, और 25 चौके 100, और 25 तिहाई 75, 4 तिहाई 12, ये कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 तारीख 9 और 4 तिहाई 12, 129। 125 से 129 हुआ, इसका अंतर कितना हुआ? 4 रुपया का। और अंतर कितना दिया है? तो दिया है 10 रुपया का अंतर। तो 10 बटा 4 गुने 100 क्रय मूल्य पूछ रहा था। कटा देंगे 25, तो हो जाएगा 250 आंसर। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता तथा 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 60 कह रहा है एक वक्त 10% हानि पर बेच दिया, तो सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया। कितना पर बेचा है? 10% हानि यानी 90 रुपया। क्या कह रहा है कि 20% कम पर खरीदने के लिए बोल रहा है, तो 80 रुपया। 80 रुपया पर लाभ और हानि होगा क्योंकि क्रय मूल्य है, तो 40% यानी 140 बटा में 100। 14 8 बलोतरा से 112। 90 से 22 कितना का अंतर? 90 से 112 कितना का अंतर हो गया? तो 22 का अंतर हो गया। 22 पर कितना का अंतर हो रहा है? 55 रुपया।
55/22, इसलिए 100 रुपया। 11 दूनी 22, 11 5 55, 2 से 50 बार में कट गया तो आंसर हो जाएगा 25, 200, 250 रुपया आंसर हो गया। ठीक है। अब 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम पर खरीद कर 10% अधिक पर बेचा होता तो उसे 10 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ठीक वैसा ही है। सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया। इसको कह रहा है कि 10% लाभ पर बेच दीजिए। 110 रुपये में बेच दिया, 20% पे इसको खरीदवाइए 80 रुपये में, और 20% कम पर खरीदे तो 80 रुपये में। इसको लाभ हो रहा है 40%, तो 140 बटा में 100 ये करेंगे 14/8 बलोत्रा से 112, 110 से 112 हो रहा है। कितना का अंतर, तो 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 पर कितना, तो 2 पर 10 रुपया, तो 10/2 इसलिए 100 पर 5 बार में ही कट गया। आंसर हो जाएगा आपका 500 आंसर हो गया। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट 10% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 10% 100 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती है। तो बताएं कि टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना होगा। 62 नंबर एकदम सेम वैसे ही है। सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया, उसको सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया। तो देखिए कितना पर खरीदा था, तो 10% लाभ पर बेच दीजिए तो 110। अब क्या कह रहा है कि 20% कम पर इसको खरीदवाइए, तो 80 रुपये में खरीदवा दिए और 40% का आमदनी इसको कराना है, तो 140 बटा में 100, 14/8 बलोत्रा से कितना का अंतर, 2 का अंतर हो रहा है, लेकिन अंतर कितना का दिया है, तो अंतर दिया है 100 रुपया का, तो 2/100 इसलिए 100 काट देंगे 50। कितना का खरीदा था, तो 5000 रुपया में वह खरीदा है। अब 63 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। 63 सीपी मान लीजिए उसका 100 रुपया, बेचा है कितना में, 20% लाभ में, तो 120। अब कह रहा है ना कि इसको आप बेचिए, इसको दोगुना दाम में, बेचिए। कितना में बेचाएगा, 240 रुपये में बेचाएगा। कितना बेचाएगा, तो 240 रुपये में बेचाएगा। कितना का लाभ हुआ, पहले 100 रुपये का था, कितना का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ आपका 140 रुपये का लाभ हुआ। कितना पर, 100 पर, इसलिए परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं ना, 100 से 100 कट गया, 140 आंसर हो गया। और इसीलिए 140 पर 100 का 100 140% होगा ही। चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ कमाया। यदि वह वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य बेचता है, इसको मान लेते हैं सीपी कितना, तो सीपी 100 रुपया मानते हैं। अब इसको क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर, तो 110। अब कह रहा है ना कि वस्तु को दोगुना मूल्य पर बेचवाना है, इसको बेच दीजिए 220 रुपया में। कितना में, 220 रुपया में बेच दीजिए। तो कितना का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 120 का। 120 का लाभ हुआ कितना पर, 100 रुपया पर।
तो 120/100 डायरेक्ट हो जाता है 120, लेकिन लीजिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो 120% यहाँ 140% आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपया है। 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद दुकानदार ने शेष केले 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे, तो सौदे में प्रतिशत हानि को बताना है। पैंसठ 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपया है। सीपी कितना है? तो 2 दर्जन केला यानी 24 को केला का दाम कितना है? 32 रुपया है। ठीक है। 18 किलो का 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद दुकानदार ने शेष किलो 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। 18 किलो को 12 रुपया। एक देखिए इसको निकालने का तरीका होगा। एसपी कितना कह रहा है? 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन, चूंकि 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन तो 18, इसलिए 12 पर डायरेक्ट निकाल देंगे तब ना 12 पर निकलता है ना। तो 76 या 18, 6 दूनी 12 और 3 6 3 चौके 12, 4 दूनी 8 रुपया इन्हें से क्रय मूल्य हुआ। अब 18 को ना अब कितना बचल है? 18 को केला में से और 6 को बचल है। 6 को केलवा को क्या कह रहा है ना 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है, मतलब 12 को केला का दाम 4 रुपया है, इसलिए वो केला का दाम। देखिए यहाँ पर गलती कर दी है, क्योंकि क्या कह रहा है कि 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद बोल रहा है, तो 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से यानी 12 रुपये में 12 को यहाँ पर गलती किया है। 12 रुपया में 12 को है तो 12/12, इसलिए 18 को केला का दाम 18 रुपया ना होगा। हम भी सोच रहे थे कि 8 कैसे इतना कम आ गया। अब देखिए 12 कितना 18 केला को समाप्त कर दिए, अब कितना बचल है इसको भी काटे। अब कितना बचल है केला? तो बचल है 24 में से 18 चल गया तो 6 को केला बचल है, और इसको 6 को केला का बेच रहा है कि 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा है, यानी 12 को केला का दाम 4 रुपया है, इसलिए एगो केला का दाम 4/12। वो केला बचल था, 6 को केला बचल था, 18 को निकल गया तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 रुपया, तो टोटल एसपी कितना हो गया? 20 रुपया टोटल एसपी हो गया। खरीदले था 32 रुपया में, बेचा है 20 रुपया में, कितना का हानि हुआ? 12 रुपया का हानि हुआ। कितना पर? 32 पर, इसलिए 100 पर। 4 3 12, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 25, 25 दिया 75, 75/2 भाग मारेंगे 37.1/2% आंसर। परसेंटेज में दे रहा था, हाँ परसेंटेज आंसर हो जाएगा। छियासठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर, जिसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर है, प्रति टोकरी 50 रुपये में खरीदा। उसने 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 300 किलोग्राम 3 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। बाकी के टमाटर खराब हो गए। सौदे में कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? पहले देख लीजिए पहले क्या कर दिया है। क्रय मूल्य क्या कह रहा है कि 50 टोकरी है। कितना टोकरी? 50 टोकरी है, और उसको खरीदा है कितना में? 50 रुपये प्रति टोकरी के भाव से खरीदा है। कितना हो जाएगा? 2500 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 2500 इसका क्रय मूल्य हो गया। केजी में थोड़ा देख लीजिए। 50 गो टोकरी है और प्रत्येक टोकरी में 15 किलो टमाटर है, तो 15 × 5 = 75, 750 केजी उसमें टमाटर है। दूसरा फिर कह रहा है कि 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपये प्रति किलोग्राम। एसपी देखिए क्या कह रहा है,
कि 400 किलोग्राम टमाटर जो है 4 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 4 रुपये प्रति केजी के दर से बेच रहा है। तो 4 चौके 1600 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि 300 किलोग्राम टमाटर 300 किलोग्राम 3 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचा। दूसरों में कह रहा है कि अब 300 किलोग्राम टमाटर है और इसको बेचा है 3 रुपया में, तो 3 तरीके 9, कितना हुआ टोटल 2500 रुपया हो गया। और कह रहा है कि बाकी सड़ गया है, तो 4 3 7 50 रुपया बाकी, सॉरी 50 टमाटर खराब हो गया है, तो इसको तो नहीं लेंगे। तो कितना रुपया हुआ इसका एसपी हो गया 2500 रुपया और सीपी भी था 2500 रुपया। तो इसको ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 66 था और 67 देखिए। 67 नंबर में कह रहा है कि आलोक 25 किलोग्राम चावल 6 रुपये किलोग्राम की दर से तथा 35 किलोग्राम चावल 7 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह दोनों मिलाकर 6.5 रुपया 75 रुपये किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसे कितने का लाभ या हानि होगा। देखिए सीपी कितना है, तो सीपी है वह 25 किलोग्राम 6 के भाव से, 25 किलोग्राम 6 से 25 6 का 150 हो गया। अब कह रहा है 35 किलोग्राम चावल 7 के भाव से, 35 किलोग्राम 7 के भाव से, 7 5 35 और 70 21 3 24 245 रुपया। इसको क्या हो गया, खरीदा है तो कितना इसका लाभ हो गया 5 5 4 9 2 1 सॉरी सीपी कितना हो गया 395 इसका सीपी हो गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 6 रुपये 75 किलोग्राम की दर से बेच दिया है, दोनों को मिला दिया है। ऊपर लिखते हैं एसपी कितना है, तो 6 रुपया 75 पैसा है और दोनों को मिला दिया, यानी 25 किलोग्राम और 35 किलोग्राम दोनों मिला दिया है। तो 25 35 40 60 किलो हो गया, 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 6 35 7 6 42 3 45 6 1 36 36 4 40 और 2 स्थान बाद 0, तो 405 कितना हो गया 405। सीपी कितना था, तो सीपी था 395 और इससे पूछ रहा है कि कितना लाभ या हानि हुआ। तो कितना रुपया का लाभ या हानि हुआ, इधर 5 रुपया और उधर 405 और 395, कितना रुपया का लाभ हुआ। तो 400 एसपी में से सीपी को घटा देंगे ना, तो 395 10 रुपया का लाभ हो जाएगा। यही आंसर हो गया। पढ़ते हैं 68 के बाद अब 68 क्वेश्चन। एक बनिया को ही पंसारी बोलते हैं, 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है के साथ 30 किलोग्राम चाय जिसका भाव 36 रुपये प्रति किलोग्राम है मिलता है, वह मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है के साथ 30 किलोग्राम भाव प्रति किलोग्राम मिलता है, मिश्रण को प्रति भाव से बेच देता है। देखिए पहले सीपी निकालिए। सीपी कह रहा है कि 26 किलोग्राम चाय है, 26 किलोग्राम चाय है, उसको 20 रुपये बेच रहा है, तो 26 दूनी 52 520 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 30 किलोग्राम 36 के भाव से, 30 किलोग्राम है 36 के भाव से, 36 तिहाई 108 10 80, इसको आपको जोड़ दीजिए 0 8 2 10 5 1 6 1600 क्या आ गया, तो 1600 सीपी आ गया। अब कह रहे कि मिला दे दोनों को मिला दिया गया और 30 रुपये प्रति भाव से बेच दिया गया। तो एसपी कितना है, तो दोनों को मिलाया गया है और 30 के भाव से बेचा है, दोनों मिलेगा कितना हो जाएगा 26 किलोग्राम उधर है और 30 किलोग्राम इधर है, तो कितना हो जाएगा 56। गुना करेंगे तो 0 का 0 76 18 15 1 16
1680 रुपया। क्या पूछ रहा था, तो उसको कितना % लाभ होगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1680 में से 1600 घटाएगा तो 80 का लाभ। फॉर्मूला नहीं लिखना होगा ना, लाभ गुने 100 बटा में करें हम, क्योंकि अब 68 नंबर क्वेश्चन भी पहुंच चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो लाभ गुने 100 बटा में करें हम कितना, 1600। एक को जीरो से दो को जीरो कट, दो को जीरो से दो को जीरो कट गया, इसको कटाइएगा तो 16 5 80, 5% आंसर हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उतने ही संतरे 8 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन संतरों को 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपया लाभ कमाया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या कितना थी। संतरा कह रहा है कितना खरीदा था, कुल टोटल 69। कुछ संतरा 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, मतलब एक दर्जन, एक दर्जन खरीदा, मानते हैं लेट एक दर्जन खरीदा है 10 रुपए प्रति दर्जन, तो सीपी कितना हो जाएगा 10x। फिर कह रहा है कि 8 रुपए दर्जन, तो 8x कितना हो गया 18x, सीपी कितना हो गया 18x। अब कह रहा है कि उसको 11 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो एसपी क्या था, x दर्जन 2x दर्जन हो गया ना, तो 2x ऐसे कितना बेचा है 11 रुपए प्रति, 11 दूनी 22x हो गया। एसपी कितना हो गया 11 दूनी 22x। लाभ हुआ है इसको 120 रुपया। एसपी में से नहीं लिखते हैं ऐसे, एसपी में से सीपी घटाएंगे तो लाभ होगा ना, तो 22x में से 18x घटा देंगे तो लाभ कितना आ रहा है इसको 120 रुपया। कैसे कि एसपी हमें, एसपी में से सीपी घटाएं तो लाभ होता है ना, तो कितना हो गया 4x बराबर 120, 4 तिहाई 12, x बराबर कितना आ गया 30 दर्जन आ गया। ये क्या पूछ रहा है, कुल संतरा कितना खरीदा है, टोटल संतरा x दर्जन यहाँ खरीदा 10x में, 1 दर्जन 8x में, तो टोटल संतरा कितना खरीदा, तो 60 दर्जन खरीदा है। चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतनी ही वस्तुओं को फिर 11 रुपया में 20 के भाव से खरीदा गया। तत्पश्चात कुल वस्तुओं को 2 रुपया में 30 के भाव से बेचा गया, तो उस वस्तु पर कितने % लाभ या हानि हुआ। 70 नंबर, वो वस्तु खरीदा गया, x वस्तु, कितना वस्तु खरीदा गया, तो x वस्तु खरीदा गया। कुछ वस्तुओं को 1 रुपया खरीदा गया है, तो सीपी 1 रुपया में 10 के भाव से, मतलब रुपया ऊपर होता है ना, तो 1/10, तो इसलिए x पर, तो 1/10 हो जाएगा। और दूसरा का कह रहा है कि फिर 1 रुपया में 20 के भाव से, तो x पर कितना, तो 1/20 हो जाएगा। दोनों जोड़ देंगे ना, तो दोनों जोड़ दिए, तो सीपी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20, 10 दूनी 20 प्लस x, 3x बाटा में 20 सीपी हो गया। अब कह रहा है कि तत्पश्चात कुल वस्तुओं को, मतलब दोनों 2x को 2 रुपया में 3 के भाव से बेच दिया। एसपी कैसे बेचा है, 2 रुपया में 3 के भाव से, तो 2 रुपया ऊपर, देखिए ऐसे बना, कैसे बन रहा है, चूंकि 2 रुपया में 3 के भाव से 30 है, 2 रुपया में 30 के भाव से, इसलिए 1 रुपया में 30/2, इसलिए 2 वस्तु, 1 वस्तु दोनों मिला दिया है, तो 2x वस्तु है ना, इसलिए 2x वस्तु को ऐसे बना रहे हैं हम, इसे डायरेक्ट कर दें, इसको भी वैसे ही किया है। कितना हो गया, तो 2x, ये गलती किया है क्योंकि रुपया ऊपर होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो 2/30 होगा, 2/30 और 2x करना है, 2x कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कटाइए मत, छोड़ दीजिए ऐसे ही, 4x बाटा में 30, 4x बाटा में 30 हो गया, ई एसपी हो गया, ई सीपी हो गया। अब देखिए लाभ होगा कि हानि होगा, घटा कर आप लोग चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा कौन लाभ होगा कि हानि होगा। इसको फ्रैक्शन में अगर इसे चेक करेंगे, 4x/30 30
3x बटा में 20, 20 चौके 80 और 30 3 90, यानी ई बड़ा है, ई बड़ा है। चेक कर लिए कौन बड़ा है, तो सीपी बड़ा है एसपी से। तो जब बड़ा होगा तो हानि होगा ना, तो हानि के लिए फार्मूला क्या होता है, घटा देंगे इसमें से 3x बटा 20 माइनस 4x बटा में 30, घटाएंगे तो हो जाएगा आपका, बटा के जोड़ लेते हैं तो 60, 20 3 60, 9x 9x और बटा में 30 दूनी 60, 4 दूनी 8x आएगा। x बटा 60, x बटा 60 क्या आया, तो हानि आया। क्या आया, x बटा 60 हानि आया। तो पूछ रहा है कि कितने % लाभ या हानि हुआ, x बटा 60 रुपया हानि हुआ, हानि गुने 100। अब बाटा में करेंगे कितना था, तो 3x बटा में 20, इसको कटाइएगा, एक से x कट गया और 20 तिहाई 60 कट गया, 20 तिहाई 60 कट गया, तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लिखते हैं तो 100 बटा 9 कटाएंगे 11 पूर्णांक 9 11 99, 11 पूर्णांक 1 बटा 9, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 100 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों प्रकार को मिलाकर उसने मिश्रण को 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 300 रुपया लाभ कमाया। तो उसने 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितने चावल मिलाए थे। जो 10 रुपये किलो था ना, वो x किलोग्राम था, तो कितना हो जाएगा, उसको मान लीजिए x किलोग्राम था और 10 के भाव से खरीदा, तो 10x और क्या खरीदा है, 100 किलोग्राम है और उसको 11 रुपये खरीदा है, तो 1100 हो जाएगा। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 10x, ये सीपी हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि उस दोनों को मिला दिया, यानी 100 किलो और 1 किलो को मिला दिया और उसको बेच रहा है 12 रुपये प्रति के दर से बेच रहा है। तो 1200 प्लस 12x, 1200 प्लस 12x, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 300 रुपए का लाभ कमाया, यानी एसपी बड़ा होगा सीपी से, एसपी क्या होगा, बड़ा होगा। लाभ कमाया है 300 रुपया, तो 300 रुपया लाभ लिख दे रहे हैं और इसमें एसपी में से घटाएंगे 1200 प्लस 12x में से 1100 प्लस 10x को घटाएंगे 300 ई करेंगे तो 1200 प्लस 12x माइनस ब्रैकेट हटेगा 1100 माइनस 10x, इधर लिखते हैं 300 बराबर 1200 में से 1100 जाएगा 100 और 12x में से 10x जाएगा प्लस 2x। इधर जाकर इसको इधर लिखते हैं, इधर जाकर जुट जाएगा, सॉरी प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 300 माइनस 100, तो 2x बराबर 200 कट गया, x बराबर 100 kg। ये ना माने थे, ऐसे था 10 रुपये, तो हो गया 100 kg। कितना मात्रा था, तो 100 kg का मात्रा था। चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पेंसिल का एक बक्सा 9 रुपए की 7 पेंसिल के भाव से खरीदा। उसने उन पेंसिलों को 11 रुपए के 8 पेंसिलों के भाव से बेच दिया, तो उस सौदे में उसे 10 रुपया का लाभ हुआ। तो बक्से में कितने पेंसिल थी, बक्सा में एक पेंसिल था, ठीक है। 9 रुपया में 7 के भाव से खरीदा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, चूंकि 7 रुपये में 9 के भाव से, तो 9 बटा 7, इसलिए x के भाव से, तो 9x। एसपी कितना है, बेचाया कितना, 11 रुपये में 8 के भाव से,
तो 11/8, इसलिए x के भाव से 11x। सीपी में से एसपी घटाएंगे, क्या कह रहा है, लाभ हो रहा है, 10 रुपया लाभ हो रहा है, यानी ई बड़ा है। तो 11x 8 है, 11x/8 में से 9x/7 घटाएंगे, तब इसको लाभ कितना का हुआ है, तो 10 रुपये का लाभ हुआ है। 10 रुपये का लाभ हुआ है। तो 11x/8 माइनस 9x/7 बराबर 10। तो गुना करेंगे, बटा बटा जोड़, 8 7 56, 11 7 77x माइनस 9 8 72x बराबर 10। इसको घटाएंगे तो 5x बटा, इसको इधर गुना कर देंगे, 560। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया, 112 आंसर हो गया। चलते हैं फिर 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चमनलाल ने 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी। उसने 8 दर्जन किताबें को 10% लाभ पर तथा शेष 12 दर्जन किताबों को 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कुल पूछ रहा है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। परसेंटेजेस इसको बोलते हैं, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है और परसेंटेज में दिया है। क्या कह रहा है कि 8 दर्जन किताब को 10% लाभ पर। देखिए परसेंटेज पूछ रहा है और परसेंटेज में आंसर दे रहा है, तो पैसा वाला का उतना वैल्यू नहीं रहता है। तो 8 दर्जन किताबों को 10 रुपया 10% लाभ पर, पैसा नहीं लिख रहे हैं इसीलिए 110 नहीं लिखेंगे। कितना था, 8 दर्जन किताब था, इसको बेच रहा है 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, और कह रहा है कि 12 दर्जन किताब को 20% लाभ पर, 12 दर्जन किताब को 20% लाभ पर। और क्या कह रहा है कि इस सब पर ना इसको कितना परसेंट लाभ हुआ। तो टोटल कितना दर्जन किताब था, टोटल 20 दर्जन किताब था, उस पर 1% का लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ, 1% का लाभ हुआ। देखिए इसमें परसेंटेज कॉमन लेंगे तो ये दोनों परसेंटेज से ही परसेंटेज कट जाएगा, काट दिए, कितना हुआ, 8 दहा 80 प्लस 12 दूनी 24, 240 बराबर 20x। ये जोड़ेंगे तो 360 बराबर 20x, इसे ई कट जाएगा x बराबर कितना आंसर, तो 18। यहाँ गलती किया है, 240 में 80 जोड़ेंगे तो 320 ना होगा, 320 ई कट जाएगा तो 16 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं का खरीद मूल्य 500 रुपया अदा किया तथा उनका 3/4 भाग उसने 12% हानि पर तथा शेष भाग 8% लाभ पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ। परसेंटेज में आंसर लाना है, परसेंटेज दिया है इसलिए परसेंटेज से खेलेंगे। 74 क्या कह रहा है, 3/4 भाग को 12% हानि पर, 3/4 भाग को 12% हानि पर, तो इसको लिखते हैं माइनस में, कैसे कि ये हानि हो रहा है, तो 12%, ठीक है। और क्या कह रहा है कि तथा शेष भाग को, जब 3/4 भाग खत्म हो गया तो बचा कितना, 1/4 भाग, अब प्लस यानी लाभ कह रहा है इसलिए प्लस का साइन देंगे। इसको कितना पर, 8% लाभ पर, बराबर कितना दिया है, तो बराबर दिया है पूरे सौदे पर उसे क्या प्राप्त हुआ, लाभ या हानि पूछा। तो टोटल कितना था, टोटल 1 था ना, तभी ना 3/4 1/4, 1 पर कितना ना, तो 1% लाभ प्राप्त हुआ, 1%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, कितना होगा, 4 × 12 तो 9 माइनस 9 प्लस 4 दूनी 8 2 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 आंसर हो गया।
चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। एक व्यक्ति वस्तु x के 5 अदद और वस्तु y को 10 अदद 16 रुपये में खरीदता है। वह x वस्तु को अददों को 15% लाभ पर और y वस्तु के अददों को 10% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 90 रुपये का लाभ होता है। x वस्तु को एक अदद का क्रय मूल्य कितना होगा? इसको हम बनाए थे, बहुत लंबा जा रहा था, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आगे इसका अगर टेक्निक मिलेगा तो टॉपिक खत्म होगा, उसको हम डाल देंगे। इसलिए चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपया में 10 वस्तुएं बेची जाती है। तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? 76 क्या कह रहा है? खरीदी जाती है। सीपी कितना है? तो सीपी 10 रुपया है, 11 पैसा ऊपर जाता है, वस्तु नीचे आता है, 10/11 हो गया। लेकिन 11 रुपये में 10 वस्तु बेची जाती है। एसपी क्या कह रहा है? 11 रुपये में कह रहा है, तो 11/10 क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए इससे पैसे पता चलेगा लाभ या हानि होगा। तो इसको इधर से हम लोग चेक कर लेंगे कौन बड़ा है। ये कितना होगा? 10/11 10/11 बराबर 11/10। इसको कटाएंगे तो 10 × 100 11 121, यानी लाभ होगा। ये बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है तो लाभ होगा। इसको घटाएंगे तो 11/10 में से 10/11 को घटाएंगे, 11 × 110, 11 121, 11 × 100 कितना आया? 21/110 रुपया लाभ हुआ। क्या पूछ रहा था? प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है। तो इतना लाभ हुआ कितना पर? इतना पर 10/11 पर, इसलिए 100 पर। ये ऊपर चल जाएगा तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 21%। आंसर कितना होगा? 21% लाभ हो जाएगा। देखिए यहीं पर लाभ निकाले हैं, लाभ गुने 100 बाटा में क्रय मूल्य कर दिए हैं। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचकर सौदों में न तो लाभ और न ही हानि पाई। यदि उसने एक रेडियो 25% लाभ पर बेचा होता तो दूसरा रेडियो उसे कितना प्रतिशत हानि पर बेचा जाता? यही क्वेश्चन है 77। एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचकर, तो सीपी कितना होगा? 2 रेडियो है और प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये में बेच रहा है, तो टोटल कितना सीपी हो जाएगा? तो 10,000 सीपी हो गया। न तो लाभ ना ही हानि पाई, तो उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर बेचा, एओ को बेच दिया 25% लाभ पर। एओ का जब 500 एक एओ के 5000 दाम है और 25% लाभ 125 बाटा में बेचकर, सॉरी देखिएगा ये क्या है कि एसपी है, ये क्या है? बेचा है, तो बेचने पर क्या होता है? एसपी होता है ना, तो ये एसपी है। तो जब सीपी निकालना होगा हमको तो उल्टा गुना करेंगे, इस 100 को ये 125, 100 125, 25 चौके 100 और 25 5 125, 5 से ही कटा देंगे तो 5000 था ना, तो 5 1000 तो 4000। सीपी कितना हो गया? तो सीपी हो गया 4000 रुपया। क्या हो गया? सीपी 4000 रुपया हो गया। सीपी हो गया। अब का दूसरा वस्तु जब 4000 सीपी हो गया, उसको ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है, तो दूसरा वस्तु का यानी CP2 कितना हो जाएगा? 6000 रुपया हो जाएगा ना, तब ना उसको हानि होगा। तो इसका CP2 और CP2 इतना, ISP1 कितना था?
प्रत्येक को 5,000 में बेचा था, प्रत्येक को 5,000 में बेचा था, तो हानि होगा ना। कैसे हानि तो पूछ ही रहा था, और वैसे भी हानि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कितना रुपए का हानि हुआ? 1,000 का हानि हुआ। कितना पर? 6,000 पर। इसलिए 100 पर कटा देंगे, कटा देंगे, कटा देंगे, बचेगा ये होगा 3, ये होगा 50। 50/3, 16 तिया 48, 48 दो 50, यानी 16.2/3% आंसर हो जाएगा। चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपया में बेचा और उसने एक दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचा, और इस तरह उसे पूरे सौदे में ना तो हानि न ही लाभ हुआ, तो बताएं कि उसके दूसरे टेबल का मूल्य क्या था। 78 नंबर क्वेश्चन। 25% लाभ पर बेच दिया है, तो सीपी क्या हो जाएगा? उल्टा गुना कर देंगे ना। 450 गुने उल्टा गुना करेंगे तो 100/125, 25 5 125, 25 चौके 100 और 5 9 45, यानी सीपी कितना, सीपी कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 360 रुपया। अब बेचने था कितना में? 450 रुपया में। कितना रुपया यहाँ से लाभ हुआ? तो यहाँ से लाभ हुआ कितना? 90 रुपया लाभ हुआ। ये ना जब लाभ और हानि नहीं होगा तो ये 90 रुपया कराना ना 10% क्या हो रहा है? तो 10% हानि हो रहा है। चूंकि 10% बराबर 90 रुपया, इसलिए 1% बराबर 90/10। और सीपी जब परसेंटेज में है तो 100 निकालेंगे तो क्रैमूल हो जाएगा। इस ई कटा देंगे, 900 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक को 792 रुपया के दर से बेचा। इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% का हानि हुआ, तब उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ, वही पूछ रहा है। तो 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब भी परसेंटेज पूछेगा और परसेंटेज में दिया रहेगा तो पैसा का हम लोग कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला कहे चाहे कुछ। देखिए लाभ होगा तो 10% लाभ हुआ ना, 10%। हानि होगा ना तो 10% माइनस लिख देंगे। हानि अब प्लस रहता है, प्लस होता है तो इसको करेंगे 10 और माइनसवा को माइनस लिख देंगे, तो ये माइनस हो जाकर ये जो माइनस हो जाएगा माइनस। अब बाटा में परसेंटेज है तो 100 चल जाता है। एक से ई कट जाएगा, एक से ई कट जाएगा। आई 10 से 10 कट गया तो बचा कितना? -1%, यानी माइनस का मतलब 1% हानि हुआ। माइनस का मतलब 1% हानि हुआ, 1% हानि, ठीक है। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% का हानि होता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? शुद्ध या लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसको करेंगे 80। 80 नंबर क्वेश्चन। 20% का लाभ और 20% का हानि होता है, तो लाभ 20% का लाभ, 20% का हानि, माइनस 20 गुने 20 बाटा में 100, 0 0 कट गया, 20 से 20 कट गया, माइनस 4% का हानि हो जाएगा। माइनस का मतलब हानि, 4% का हानि हो जाएगा। अस्सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 80 एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 80 बन गया है। अब 81 नंबर बनाना है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोड़ा व एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपया में बेचा। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हो तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिलेगा? प्रत्येक का 12,000 रुपया दाम है और घोड़ा का 20% लाभ बेचा है। देखिएगा ध्यान से, हॉर्स प्लस काऊ एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा
12 दूनी 24,000 रुपया, इसको 12,000 रुपया है और इसको 12,000 रुपया है। अब क्या कह रहा है ना, घोड़ा पर 20% लाभ पर बेच रहा है, घोड़ा को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 120 बाटा में 100 हो गया, 120 बाटा में 100 हो गया। अब इसको कटाएंगे, ई कट गया, 12 12 144, 14,400 रुपया इसका। अब क्या कह रहा है कि गाय पर हानि होता है कितना, गाय पर 20% का हानि होता है, तो गाय पर 20% का हानि होता है। देखिए यहाँ पर गलती की हम, यहाँ पर सीपी एसपी दिया हुआ है तो सीपी निकालना है ना, तो उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे तो 12,000 रुपया पर क्या होगा, उल्टा ना, ऐसे सीपी निकल रहा है, तो 1,000 रुपया बाटा में 100 बाटा में 120, इससे ई कट गया, तो 12 1 100, यानी यहाँ से 10,000 रुपया यहाँ से आया। अब एक को हानि पर बेच दिया है, हानि पर कितना 10%, 20% हानि पर बेच दिया है, 81, 20% हानि पर, तो 80 बाटा 100 बाटा में 80, एक से ई कटा देंगे तो 15 8 20 होता है, 1500 आई 00 15,000 रुपया। तो सीपी टोटल सीपी हो जाएगा आपका 15,000 एने 10,000 एने 25,000 टोटल सीपी हो जाएगा। और इसको बेचा है कितना में, 24,000 में बेचा है, तो इसको कितना का हानि होगा, तो हानि होगा इसका 1,000 का हानि होगा। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपया में खरीदा, यदि एक को 10% पर लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। 82 क्या कह रहा था कि 2 मोटरसाइकिल को प्रत्येक को एक प्लस दूसरा प्रत्येक को 9,000 पर, तो 18,000 रुपया यहाँ पर सीपी है, सॉरी एसपी है, खरीदा है। एक व्यापारी 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 पर खरीदा है, तो सीपी है, ठीक है लिखे हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि एक को 10% लाभ पर, मतलब एक को 9,000 रुपया है ना, 9,000 रुपया पर एक को कितना पर लाभ पर, 10% लाभ पर, 110 बाटा में 100 कटा देंगे, 11 9 99, 1 2 0 99 रुपया हो गया। और एक को कह रहा है कि 10% हानि पर बेचता है, 90 बाटा में 100 कटा देंगे, 9 81 8100, टोटल कितना एसपी हो जाएगा, 8100 जोड़ेंगे 0 0 9 1 10 9 8 17 1 18, इहो एसपीओ हो गया 18, इहो 18 था, तो ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। ठीक है, चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, पहले को 40% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना होगा। 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। देखिए खरीदा गया है कितना में, तो 8,000 रुपया में सीपी कितना है टोटल। 83 नंबर क्वेश्चन, सीपी टोटल है 8,000 रुपया। 2 इलेक्ट्रिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, पहला को 40%, दूसरा को 40% लाभ और 40% हानि पर कह रहा है। तो एक को मान लेते हैं x रुपये में बेचा गया, और दोनों में क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होता है, उल्टा उल्टा गुना कर देंगे। नहीं, सीपी है, सीपी दिया हुआ है तो सीधा गुना करेंगे, सीधा गुना करेंगे। तो सीपी कितना है
सीपी है 8,000 रुपया है, तो इसको खरीदेंगे। पहले को सीपी कितना है 83, 8,000 रुपया। तो इसको क्या करेंगे, तो एक्स मानेंगे। एगो को 100 रुपया में खरीदा है, 100 रुपया में जब खरीदा है तो इसको 40% लाभ होगा। तो 100 रुपया में खरीदा है तो 40% लाभ हुआ, तो 140, 40 बटा में 100। क्या कह रहा है ना कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी समान है, तो बराबर होगा। जब 100 रुपया है, टोटल 8,000 रुपया था, तो 8,000 में से x को घटा देंगे। इस पर कितना का लाभ हो रहा है, इस पर हानि हो रहा है, लाभ नहीं, 40% का हानि हो रहा है। तो 60 बटा में 100, 100 से 100 कट गया, एक से ई कट गया, ई 7 आई 3, तो 7x बराबर 18 के 24,000 माइनस 3x, इधर आ जाएगा। तो 10x बराबर 24,000 रुपया, तो एक से ई कट गया, तो x बराबर 2400 रुपया, x बराबर 2400 रुपया। अब देखिए दूसरा का ही फर्स्ट हो गया, और दूसरा का हो जाएगा 8,000 में से 2400 रुपया घटा देंगे, तो आ जाएगा आपका 5600 रुपया आ जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा 2400 एंड 5600 हो जाएगा। चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में। चौरासी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1,008 रुपया में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% के हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य कितना है। इसमें भी एसपी बराबर करेंगे। ईगो का दाम कितना है 1,008 रुपया, तो 1,008 रुपया 20% के हानि पर, 20% के हानि पर 2 बकरी 1,008 में खरीदी गई। अब से सीपी कितना है, तो 1,008 रुपया। एगो को x पर खरीदेंगे तो एगो को 1,000 में से 1,008 में से x को घटा देंगे, तो x को 20% हानि यानी 80 बटा 100 पर खरीदा गया। फिर 1,008 में से x को घटा देंगे, दूसरा निकल जाएगा। और इसको खरीदा गया है, बेचा गया है 44% लाभ, यानी 144 बटा 100 बराबर कितना है, तो बराबर है दोनों। सॉरी देखिए ये बराबर कर रहा है, तो बराबर कर दिए दोनों। अब कटाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 16 5 80 और 16 9 44 से कटेगा। 5x बराबर गुना करेंगे, गुना क्या करते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं, गुने 9 माइनस 9x, इधर आ जाएगा 9 5 14x बराबर 1,008 गुने 9 कटेगा। 14 7 98 और 14 दूनी 28, 14 7 98, 14 दूनी 28 गुने 9, x बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 7 63 1 64, 648 बराबर 648 रुपया। तो जो बकरी हानि पर बेचेगा, अच्छा इसी के बारे में पूछ रहे ना, हानि है तो 648 रुपया लाभ हो गया, 648 रुपया क्रय मूल्य हो गया। चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है, तो उसने 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा। बेचकर 1 रुपया में 5, तो 1 बटा 5 हो जाएगा। और कितना लाभ कमा रहा है 40%। आई बेचा है तो क्रय मूल्य निकालना होगा, तो क्या करेंगे उल्टा गुणे ना, तो 100 बाटा में 140, एक सी कट गया, 5 दूनी 10 यानी 2 बटा 7, सॉरी 2 बटा 14, इसी कटाते हैं, और 2 7 14, 1 बटा 7, मतलब 1 रुपया में 7 गो नींबू खरीदा गया।
7 आंसर हो गया और क्या। चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये में तीन के हिसाब से टोकरियां खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा 1 रुपया के, मतलब पूछ रहा है कितना टॉफी बेचना पड़ेगा। तो 1 रुपये में 3 के हिसाब से, 1 रुपये में 3 के हिसाब से, यानी पैसा 1 रुपया ऊपर रहेगा 3 नीचे रहेगा, खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त किया जाता है। 50 बटा में 100 करेंगे, एक सी कटेगा, 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी 1 रुपया में 2 टॉफी खरीदा जाएगा। कितना में? 1 रुपया में 2 टॉफी खरीदा जाएगा। 2 आंसर हो गया, क्योंकि इसको लिखेंगे ना, चूंकि 1 रुपया में 2 टॉफी खरीदेगा, यही ना चीज होता है। सॉरी, क्या होगा? 2 टॉफी 1 रुपया में, तब ना 1/2 होगा, तो नीचे वाला आंसर हो गया। और चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितना में बेचना पड़ेगा या कितना बेचना होगा। मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदा, तो सीपी कितना हो जाएगा? 5 पैसा से खरीद रहा है और 1 दर्जन मतलब 12 को, 12 5 60 पैसा हो जाएगा। का चीज? सीपी। 20% लाभ प्राप्त करना है, इस पर 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 120 बटा 100, ई कट गया, बर 6 72, कितना है? बर 6 72 आ गया। क्या चीज आया? तो 72, 12 का दाम ना 72 रुपया आया, कैसे 1 दर्जन का ना, तो 1 का पूछ रहा है, 1 का पूछ रहा है, तो 72 में 12 से भाग मार देंगे, बर 6 72, 6 पैसा प्रति पेंसिल हो गया। चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 रुपया के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। वह 24 रुपया के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो। देखिए क्या कह रहा है कि 20 रुपया में 40 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% का हानि होता है, तो 24 रुपये में कितने आम को बेचने पर 20% का लाभ होगा। पैंतालीस को ऐसे ही छोड़ते हैं, 45 आम, पहले इसको क्रय मूल्य इसको निकालते हैं, 45 आम को होल्ड पर रखते हैं। क्या कह रहा है कि 40 रुपया में एक फल विक्रेता को हानि होती है, तो पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। 40 रुपया हानि होता है तो उल्टा गुना 100 बटा 80। फिर क्या हो रहा है कि 20% का लाभ होने के लिए, तो 20% का इसका लाभ करवाएंगे। 100 से 100 कट गया, 40 दूनी 80 और 60, कितना हो गया? 45 गो का दाम कितना हो गया? ऐसे बेचा है तो बेचने के लिए 45 को बेचने, 45 को आम को 60 रुपया हो गया। क्या चीज हो गया? तो एसपी हो गया। कैसे बेच रहा है ना, क्योंकि 45 को आम को, चाहता ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि 24 रुपये में कितने आम पूछा है ना, तो पहले रुपया को रखेंगे। तो चूंकि 60 रुपया में 45 को, क्योंकि देखिए पूछ रहा है कितना आम बेचेगा, तो आमे का संख्या जिसका पूछेगा उसको ना ऊपर रखेंगे। चूंकि 60 रुपया में 45 आम मिल रहा है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा? 45 बटा 60, इसलिए पूछा है 24 रुपये में कितना मिलेगा। 24 से गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 5 60, 5 9 45, 9 दूनी 18, आंसर हो जाएगा। कितना मिलेगा? तो 18 आम मिलेगा। चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टॉफियों को 1 रुपया में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए वह 1 रुपया में कितना टॉफियों को बेचेगा। एसपी कितना है? तो एसपी है 1 रुपया में 20 के भाव से, यानी 1 बटा 20,
40% हानि होती है। ऐसे नहीं, इसको 20 को ऐसे ही रख देते हैं, जो 20 है इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक ना। तो 20 टॉफी को होल्ड पर रखते हैं, यहाँ पर 20 टॉफी को होल्ड पर रखते हैं। तो क्या कह रहा है कि 1 रुपया में 20 के भाव से, यानी 1 रुपया है, 1 रुपया, इसमें 4% की हानि होती है, तो यहाँ से उल्टा गुना होगा 100 बटा 96, 100 बटा 96, ठीक है। अब अगर 20% का फिर लाभ पाने के लिए क्रय मूल्य हो गया, तो फिर विक्रय मूल्य निकलेगा ना, कितना हो जाएगा 120 बटा में 100, 12 दहा 120, 12 आठे 96, 5 4, तो ये कितना हो गया, एसपी हो गया। चूंकि ऐसे लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, कितना टॉफी बेचेगा, तो जौन जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। चूंकि 5 बटा 4 रुपया में 20 को बेचता है, तो एगो कितना बेचेगा 20 बटा 5 बटा 4 ऊपर चल जाएगा। एक के बारे में पूछवे किया है तो निकल गया, 5 चौके 20, 4 चौके 16, आंसर हो गया। चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपया को 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया की कितनी बेची जानी चाहिए। एक रुपया में 12 की दर से बेचने पर 12 को होल्ड पर रखते हैं, एक इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, बेच रहा है, तो बेचेगा तो क्या होगा उल्टा गुना क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो 100 बटा 80, फिर इसको 20% लाभ कमाना है, तो 120 बटा 100 कट गया 6 4 3 2, कितना आया 3 बटा 2 रुपया आया। कितना वस्तु बेचने पर, 12 वस्तु को बेचने पर। चूंकि 3 बटा 2 रुपया 12 रुपया पर, इसलिए 1 रुपया के बारे में पूछ ही रहा है। 3 गुने ऊपर 2 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, आंसर हो जाएगा। चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ क्या है, यही कह रहा है। 800 रुपया, देखिए देना चाहिए उसको 1000 पर, लेकिन दे रहा है 800, तो उसको लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ कितना का 200 ग्राम का लाभ हुआ। और देखिए, और वो बेचेगा कितने पर, 800 पर बेचेगा, इसीलिए 800 को रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो बेचेगा 800 पर, 800 पर लाभ और हानि होगा। इसको कटाएंगे 100 से, कट गया 8 5 40, सॉरी गलती हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25% उसको लाभ होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितना वजन का बाट वह काम में लाता है, यही पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि 25% का एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य बेचता है, 1000 रुपया देना, 1000 ग्राम उसको देना था, लेकिन वो दे रहा है 1 ग्राम, तो अब उसको लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। क्या करेंगे, कितना कम दिया, तो 1000 में से 1 को घटा देंगे, और बाटा में
1000, इसलिए परसेंटेज निकालेंगे तो 100, ये ना 25% होगा, 25% नहीं निकलेगा क्योंकि इसी का ना वैल्यू है ये। तो एक से ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया, ये कितना हो जाएगा? तो 1000 माइनस x इक्वल टू 250। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x उधर चल जाएगा, तो 1000 में से 250 को घटाएंगे तो 750 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। कितना 100 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है? तो 92 बन गया। अब 93 पर एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? क्या कह रहा है? उसको दे रहा था 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है 900 ग्राम। कितना का लाभ हुआ? 100 ग्राम का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर फिर वो कॉन्सेप्ट है, एकरा जैसा कॉन्सेप्ट है कि एकरा जैसा कॉन्सेप्ट है, 100 ग्राम लाभ हो रहा है तो आदमी सोचेगा कि शायद 1000 होगा, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है, जितना पर दिया जाता है तो इतने पर दे रहा है। तो 900 तो क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 से गुना करेंगे, ई से ई कट जाएगा, तो 11/1/9 आंसर हो जाएगा। चौरानवे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? 94 6% बेचने का दावा करता, 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, उसका वास्तविक लाभ पूछ रहा है। 1000 रुपया पर बेचना था, लेकिन वह बेच रहा है 900 ग्राम पर। कितना बेच रहा है? तो 900 ग्राम पर बेच रहा है। कितना का बोल रहा था? तो 1000 पर 900 रुपया तोल रहा था, उसका वास्तविक लाभ पूछ रहा था। 1000 पर उसको 6% का हानि हो रहा था, यानी 1000 पर वो 94 रुपये में बेच रहा था, मतलब बोल रहा था। तो उसका वास्तविक लाभ निकालना है। कितना का अंतर हुआ? तो 100 रुपया का अंतर हुआ। कितना से? तो 1000 से, इसलिए 900 पर, मतलब 94 रुपये में बेच रहा था 1000 रुपया पर, अब निकालना है 900 रुपया, 900 ग्राम पर कितना में बेचेगा, तो उसको अंतर निकालना, कितना हुआ, कितना से करेंगे तो आ जाएगा। कटा देंगे, सॉरी ये कटेगा 90 रुपया, यहाँ 90 रुपया हो रहा है, तो 4 रुपया के अंतर आ रहा है। कितना से आ रहा है? 4 रुपया का अंतर, तो 90 से, इसलिए 100 से कर देंगे, तो 4 दहा 40, 40/90 आंसर हो जाएगा, यानी सॉरी 40/9, तो 9 चौके 36, 4/9, 4/9 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी ने अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाटा का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? यही कह रहा है। 95 1000 पर कह रहा है ना कि जब 1000 तोलेंगे तो वो 4% का हानि, यानी 96 रुपये में, कितना रुपये में? तो 96 रुपये में बेचेगा, लेकिन वह 840 ग्राम का बाटा का प्रयोग करता है। 840 ग्राम का बाटा का प्रयोग करता है, तो 840 ग्राम में कितना में बेचेगा उसको निकाल कर फिर अंतर निकाल देंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे 840, तो कितना का अंतर हुआ? 160 का अंतर हुआ। कितना से? तो 1000 से,
इसलिए 840 पर निकालेंगे। कट जाएगा, ये कटेगा 5, ये 5, सॉरी ये 8 बार में, ये 5 बार में करेंगे तो गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 8 8 64, 3 67, 672 बटा 5 इन्हें से, ये आ गया इन्हें से, घटाएंगे तो अंतर निकालेंगे तो 672 बटा 5 में से 96 को घटाएंगे तो 5 इधर, 672 माइनस 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 672 में से 480 को घटाएंगे तो 9 192 बटा 5 आया। कितना आया? तो 192 बटा 5 आया, 192 बटा 5 आया। कितना से? तो 192 बटा 5 अंतर आया कितना से? 672 बटा 5 से, 672 बटा 5 से, इसलिए 100 से निकाल देंगे तो आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 6 7 42, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। लेकिन देखिए उसमें इसको बना दिए हम पहले नंबर क्वेश्चन में, पहला नंबर 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि वास्तविक लाभ पूछ रहा था, इसलिए हम वास्तव में निकाल रहे थे। इसमें भी वास्तव में निकाले हैं, लेकिन इसमें वास्तविक लाभ नहीं पूछ रहा है। इसमें केवल पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। वास्तविक लाभ पूछता तब ना इसको निकालते हैं, इसको निकालने के बाद मारते हैं। अब निकालते हैं, केवल लाभ निकालना है, कितना का लाभ हुआ। अब से बनाते हैं इसको, ये गलती है। क्या कह रहा है कि 1000 रुपया, 1000 ग्राम था। कितना 1000 ग्राम था? तो 1000 ग्राम पर उसको 4% का हानि होता है, 4% का हानि होता है। कितना हुआ? 40, यानी इतना घटा देंगे तो डायरेक्ट 960 हो जाएगा। इसको चाहे तो निकाल दीजिए 96 को, तो 960 रुपया इसका क्या हो गया? तो इसको इतना पर 960 रुपया 840 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, लेकिन उसको देना कितना चाहिए था? 960। तो कितना का अंतर है? तो अंतर है 120 का, इसलिए 840 पर घटा देंगे तो बरसते 84 और भागा मारेंगे तो 14 98, 2 बटा 7 आंसर हो जाएगा। चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में।